इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन में फिगर था, कहा कि एक थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, मेटेलिक थिन सेल है, जिसके ऊपर पहले से चार्ज आपका प्लस क्यू है रखा पहले से, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि एक चार्ज हमने Q/2 प्लस में ही हमने इसके सेंटर पर रख दिया, और एक चार्ज हमने यहां से कुछ डिस्टेंस, मान लो यहां से सेंटर से x डिस्टेंस पे, यहां पे हमने +2q यहां रख दिया। पहले यहां पे +q था, अब हमने एक चार्ज यहां रखा Q/2 और एक चार्ज +2q यहां रखा, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है कि इस पे जो नेट फोर्स होगा उस चार्ज पे वो कितना होगा, और इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा, पहली बात। और दूसरा पूछा है कि इस पूरे स्फेरिकल सेल से नेट फ्लक्स क्या होगा। तो 1 बाय 1 इसको करते हैं, समझना बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। तो देखो, जैसे ही हम इसके सेंटर पे चार्ज Q/2 रखेंगे, तो ड्यू टू इंडक्शन यहां पे तुम्हारा चार्ज ऐड हो जाएगा सरफेस पे +Q/2, क्योंकि देखो यहां अंदर आएगा -Q/2 और बाहर हो जाएगा +Q/2, तो नेट चार्ज सरफेस पे हो जाएगा Q + Q/2। Q प्लस मतलब ये आपका टोटल हो गया 3Q/2, ठीक है। अब कहा कि फोर्स क्या होगा इस चार्ज पे और इस चार्ज पे। तो देखो, इस पूरे मेटेलिक स्फेरिकल सेल के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, इस बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से। बाहर का जो यहां पे फील्ड होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, इसकी फील्ड नहीं, मतलब इसके ऊपर बाहर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो इस पे जो फोर्स होगा इनसाइड, फोर्स उसको 1 ले लो इनसाइड वाले पे, या इसको ले लो, हाँ ठीक है, वो मेरा 0 फोर्स होगा इस वाले चार्ज पे, पहली बात। अब कहा भाई इस पे कितना फोर्स होगा, तो कहा देखो, जब हम बाहर किसी, जो हमारा शेल थ्योरम होता है, किसी भी स्फेरिकल सेल के बाहर कोई पॉइंट अगर हो, चाहे चार्ज हो या मास हो, तो हम इसके सरफेस पे जो चार्ज या मास होता है, हम उसी को उसके सेंटर पे हम अज्यूम कर लेते हैं, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर तुम्हारा x है, तो जो फोर्स होगा इस वाले केस में वो हो जाएगा 1/4πε0, जिसको आप k लिखते हो Q1। तो Q1 है मेरा 3Q/2, Q2 है मेरा इंटू 2Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर x²। तो ये कट हो गया, तो फाइनली बचा 3Q² अपॉन 4πε0 x²। तो ये मेरा फोर्स हो गया बाहर वाले पॉइंट A पर, ठीक है। ये क्लियर था। तो एक फोर्स अंदर में 0 होगा, क्योंकि अंदर में एक्सटर्नल कोई भी इन्फ्लुएंस, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से बाहर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं आ सकता है, तो इस पे फोर्स होगा ही नहीं। और बाहर वाले चार्ज के लिए हम इस पूरे चार्ज 3Q/2 को सेंटर पे अज्यूम करेंगे, और हमने ये निकाल लिया। और फाइनल है कि इस वाले से कितना फ्लक्स बाहर होगा भाई। तो देखो, इस स्फेरिकल सेल ने गॉस थ्योरम क्या कहता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन ε0। तो यहां पे जो मेरा चार्ज इनक्लोज है वो Q/2 है, इनटू यही है मेरा आंसर।